आपकी सिलेक्शन का 15% क्रेडिट ऑल टीचर्स को जाएगा, 15%, मैक्स टू मैक्स 20। सारे टीचर्स का कॉम्बिनेशन, आपके पेरेंट्स का भी कॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंट्स भी है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, आपके टीचर्स भी हैं, आपकी किताब भी है, आपकी PYQ, सब कुछ मिला लोगे तो 20% में निपट जाएगा। मेजॉरिटी 80% पता है कहां से आ रहा है? आपसे आ रहा है। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मेरे को वो टीचर मिल जाए, वो बैच मिल जाए, वो लेक्चर मिल जाए, वो नोट्स मिल जाए, वो किताब मिल जाए, ये DPP मिल जाए, ये मॉड्यूल मिल जाए, मेरी तैयारी हो जाएगी। सारी चीजें मैं अगर आपको दे दूं, सभी के पास अगर ये अवेलेबल भी हो, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सर सीट्स कम है, नहीं, मार्क्स भी नहीं आएंगे। सीट्स तो कम है ही, अगर मैं सबको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सारा कंटेंट दे दूं, क्या सबके मार्क्स सेम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। रीजन पता क्या है? क्योंकि वो जो 80% है दैट कंट्रीब्यूट्स मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, वो सबका सेम नहीं है। अगर सबका सेम होगा, मार्क्स सेम आने लगेंगे। तो आपको ये चीज इंट्रोस्पेक्ट करनी है बेटा कि आप 11th क्लास में उस रास्ते पर मत चलिए जो आपको अभी आसान है। आप टफ रास्ता ढूंढिए, एंड दैट इज बाय प्रैक्टिस। क्योंकि टफ रास्ता आपको ज्यादा सिखाएगा रेदर देन इजी रास्ता। तो आप वन शॉट से तैयारी करना चाहते हैं, मैं किसी भी, देखो मैंने भी वन शॉट्स लिए हैं, ठीक है, और भी फैकल्टीज ने लिए, इस प्लेटफॉर्म पे भी लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वन शॉट बहुत सारे हैं, सभी ने अच्छा करा है, सभी अच्छा अपने सोच करके कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं बच्चे का फायदा हो, लेकिन वो 11th क्लास के सोच करके नहीं पढ़ाते। वो ये पढ़ाते हैं वन शॉट में, वन शॉट एक बारी में उसी को समझ आएगा जिसको थोड़ा बहुत पता है, और वो रिवाइज करने के अप्रोच से आ रहा है, ठीक है। और अगर आपका, जैसे मैं 11th क्लास के बच्चों को कहता हूँ कि यार आपके स्कूल का एग्जाम है ना, आप वन शॉट देखिए। जैसे मान लो कि कई बच्चों का ग्रेविटेशन एग्जाम में आ रहा है, या कई बच्चों का सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो आप वन शॉट देख लो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कम टाइम में, क्योंकि आपका स्कूल इतना डेप्थ में चीजें नहीं पूछेगा, थोड़ी बहुत जो बेसिक चीजें पूछेगा, आपको एटलीस्ट पता होगा, आप लिख पाओगे उस पर्पज से बस। लेकिन आपकी लर्निंग मुझे पता है तभी होगी जब हम लोग प्रॉपरली हर लेक्चर के बाद आपको टाइम देंगे। संडे आपको टाइम मिला, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अब हम लोग जब ये सवाल डिस्कस करेंगे, आपको समझ आएगा यार ये चीज मैं भी सोच सकता था, यार ये चीज मैंने गलत सोची, यार ये चीज सर ने सही तरीके से समझा दी या नहीं समझाई। ये ऑनगोइंग प्रोसेस इज द लर्निंग बेटा। वीडियो लेक्चर देखना इज नॉट द लर्निंग, ठीक है। तो प्लीज आप देखो, मैं अभी ये बात बोलूंगा, मुझे पता है अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, 50% से भी कम बच्चे मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ रेदर देन शॉर्ट टर्म गोल्स। कई बच्चे शॉर्ट टर्म गोल्स बना रहे हैं, एंड दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए, आपको कलम घिसनी पड़ेगी और टाइम दे करके घिसनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक दिन में एक चैप्टर करके देख लीजिए, आप वन शॉट से करके देख लीजिए, बिलीव मी यू विल नॉट गेन कॉन्फिडेंस। लेकिन यस, जो चैप्टर आपने आराम आराम से टीचर के साथ लग करके पढ़ा है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा मैं बेटर। 100% सवाल कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन यस आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ ये चैप्टर मेरे को सर ने 1 महीने तक आराम से बताया है, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी सी चीज समझ आई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कुछ सीख लिया। वही 8-9 घंटे में करके देख लीजिए, आपको नहीं इम्पैक्ट। लेकिन यस, अगर आप वन शॉट को उसको रिवाइज करने के फॉर्मेट में दे रहे हैं कि आपने जो जो चैप्टर्स पढ़ लिए, देखो आपने, अब हम लोग वर्क तक है, इससे पहले के चैप्टर अगर आप रिवाइज करोगे आपको इम्पैक्ट फील हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है चीजें, आपको समझ आ चुकी है, बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वही 8 घंटा अगर आप वो करोगे, तो आप ये वाले चैप्टर्स कब करोगे? अब सेंटर ऑफ मास आएगा, उसकी प्रैक्टिस कहाँ जाएगी? इम्पैक्ट होगी। तो प्लीज आप लोग वन शॉट्स के पीछे मत दौड़िए बेटा, ठीक है। आपका समय आएगा, आपके लिए भी अगले साल आएगा, तो आप लोग उस समय रेडी रहना कि हाँ सर हम मेजॉरिटी चीजें रिवाइज करके बैठे हुए हैं, अब आप रिवाइज कराइए तो हम लोग चीजें वहां से सीख लें। समझ आई बात? यस, शॉर्ट टर्म गोल्स मत बनाइए बेटा, लॉन्ग टर्म सोचिए। क्लियर? यस, हाँ यस। जीत राम कह रहे हैं सर मेरे साथ हुआ है। देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरे को तो अच्छा ही लगेगा कि भाई अगर मैं YouTube पर आ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो पूरी दुनिया देखे कि यार कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को व्यूज काउंट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि यार मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चे का फायदा हो। वो लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ 12वीं क्लास और ड्रॉपर क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं।